नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का दावा, 2027 में पूर्ण बहुमत के प्रदेश में बनेगी सरकार, 24 घंटे में गैरसैंण को बनाएगी स्थायी राजधानी। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के शहर अध्यक्ष नीतीश उनियाल ने पुष्प देकर स्वागत किया। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि 200 पेज का यह पूरा प्रस्ताव उनके द्वारा पढ़ा गया, जिसमें साफ दर्शाया गया है कि किसी भी प्रदेश या देश का नागरिक अगर 1 साल तक उत्तराखंड में रहता है तो उसके बाद वह व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी है, गलत तरीके से वो माफियाओं के हाथों बेच दी है, जिसको सरकार में आने के बाद 24 घंटे के अंदर सरकार में निहित करने का काम करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री अगर यूसीसी की तारीफ कर रहे हैं तो उनको गुजरात में सबसे पहले गुजरात में लागू करना चाहिए ना। ये प्रयोग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पहले वहाँ लगाए ना। जब सारे स्टेटों में लागू हो जाएगा उसके बाद यहाँ लगाए ना। पहले अपने स्टेटों में लगाए। ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों कर रखी है? ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को ख़त्म करने की साजिश हो रही है और इसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मैंने मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म हो गई। तो ये भू कानून और मूल निवास को ख़त्म करने की साजिश भाजपा कर रही है यूसीसी के द्वारा। और अगर ये इतना अच्छा था तो लोगों को बुलाते, तमाम सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें बताते कि भी ये कितना फ़ायदा इससे हो रहा है। ये खाली अपने नंबर बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री करता है मोदी के सामने कि मैं आपका बहुत भगत हूँ। तो ये सब अपने नंबर बढ़ाने से हमारा नुकसान मत करो भाई धामी जी। और कल उन्होंने सुना नहीं कि मैं उनको साधुवाद देता हूँ और अच्छे काम करोगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, गलत काम करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए यूसीसी का ज़बरदस्त उत्तराखंड का अंदर बिल्कुल इसका विरोध करता है, उसको नकारता है और इसके लिए हम तमाम जनता को जागरूक करें। सर्वदलीय बैठक बुला करके लोगों की समझ में नहीं आ रहा है यूसीसी क्या है, उन्होंने भ्रमित कर रखा है भाजपा के लोगों ने। लेकिन हम सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें चिंतन मंथन करके बाकायदा इसको बताएं इनके क्या नुकसान है, क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उसको हमने शुरुआत कर दी। और 21 दिसंबर को दूसरा तांडव रैली सेकंड पार्ट वो हल्द्वानी कमिश्नरेट का घेराव होगा, उसकी तैयारी हमने कर दी है। 21 दिसंबर अगला जो तांडव सेकंड पार्ट वो हल्द्वानी में होगा, उसकी तैयारी हमारे लोग कर रहे हैं। और अब हमारी तैयारी है कि 24 साल गद्दी छोड़ो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया है। अब उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड की जनता उसको गद्दी पे बैठेगी, तब हम इस पहाड़ का भविष्य बदल देंगे। यहाँ सारी चीज़ें पहाड़ के हिसाब से होगी और ये ज़मीनें जो गलत लोगों को दे रखी है ये सब 24 घंटे के अंदर हम इसको सरकार में निहित कर देंगे। चाहे वो कितना बड़ा माफिया होगा इस राज्य के अंदर, हम उसको 24 घंटे के अंदर वो ज़मीनें हम ले लेंगे। हम देहरादून का तो सवाल पैदा नहीं है। हम अगली जो सरकार बनेगी हमारी यूपीडी की, हम गैरसैंण में ही शपथ लेंगे और गैरसैंण में ही पूर्णकालिक राजधानी हम बनाएंगे। ये इनकी बस की बात नहीं है भाजपा कांग्रेस, ये हम बनाएंगे, यूपीडी बनाएंगे क्योंकि यूपीडी का ही बेस वो विचार है। ये 24 घंटे के अंदर कैबिनेट फैसला लेकर के हम गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी घोषित कर देंगे। और यहाँ जो राजधानी, यहाँ पर और चीज़ों को उसमें छोटे मोटे ऑफिस हो सकते हैं वहाँ, लेकिन देहरादून हम किसी कीमत में जो है राजधानी